डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 तक करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। हु वाज मुकेश? मुकेश कौन था? वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन? वेयर डिड ही बिलोंग, वह किससे संबंधित था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसकी क्या अभिलाषा थी या क्या इच्छा थी। एम्बिशन मीन्स होता है इच्छा। आंसर है मुकेश वाज अ यंग बॉय। मुकेश एक युवा लड़का था, एक छोटा लड़का था। बिलोंगिंग टू द बेंगल मेकिंग फैमिली ऑफ फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद के एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित था। हिज एम्बिशन, उसकी अभिलाषा थी, उसकी इच्छा थी, डिफरेंट, अलग, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से, उसकी अपने परिवार से बिल्कुल अलग इच्छा थी। एज, क्योंकि ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम हु वेयर देयर इन द होम? वाई डिड मुकेश, मुकेश क्यों, वॉलंटियर मतलब पेशकश करता है, टू टेक ले जाने के लिए, द नरेटर यानी कथावाचक को या लेखिका को, होम यानी घर, यानी लेखक कथावाचक को अपने घर ले जाने की पेशकश क्यों करता है। हु वेयर देयर इन द होम, घरों में कौन कौन थे। आंसर है मुकेश वॉलंटियर्ड टू टेक द नरेटर टू हिज होम। मुकेश अपनी घर कथावाचक को ले जाने की पेशकश करता है, बिकॉज क्योंकि हिज हाउस उसका घर, बाज बीइंग रिवल्ट क्योंकि उसका घर नया बनाया जा रहा था, बीइंग रिवल्ट मतलब होता है पुनर्निर्माण होना, तो बिकॉज हिज हाउस बाज बीइंग रिवल्ट क्योंकि उसका घर पुनः बनाया जा रहा था, नया बनाया जा रहा था। एंड और ही वांटेड टू शो इट टू हर, एंड और ही वांटेड वह चाहता था, टू शो उसे दिखाना, इट टू हर उनको, उनके लिए वह दिखाना चाहता था। इन द होम घरों में, देयर वेयर मैनी मेंबर्स घरों में अनेक सदस्य थे। एज जैसे कि मुकेशस एल्डर ब्रदर मुकेश का बड़ा भाई, हिज ब्रदर्स वाइफ उसके भाई की पत्नी, मुकेशस फादर मुकेश के पिता, ग्रैंड मदर दादी माँ, एंड फ्यू एनिमल्स और कुछ जानवर। मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर टू हिज होम, मुकेश कथावाचक को अपने घर ले जाने की पेशकश करता है, क्योंकि हिज हाउस बाज बीइंग रिबिल्ट क्योंकि उसका घर नया बनाया जा रहा था। एंड ही वांटेड टू शो इट टू हर और वह उसे दिखाना चाहता था। इन द होम घर में, देयर वेयर मैनी मेंबर्स घर में अनेक सदस्य थे। एज जैसे कि मुकेश के भाई, उसके भाई की पत्नी, मुकेश के पिता, उसकी दादी माँ, एंड फ्यू एनिमल्स और कुछ जानवर। क्वेश्चन 8, इट इज़ हिज कर्म, यह अपना भाग्य है, हिज डेस्टिनी यह अपना कर्म है, हिज डेस्टिनी और अपना भाग्य है। हु सेड दिस इसको किसने कहा, एंड व्हाई और क्यों। यह अपना कर्म अपना भाग्य है, इसको किसने कहा और क्यों। तो आंसर है इट इज़ हिज कर्म, यह अपना कर्म है, यह अपना भाग्य है। मुकेश ग्रैंड मदर मुकेश की दादी माँ ने सेड दिस इसे कहा, बिकॉज क्योंकि सी हैज वॉच्ड क्योंकि वह देख चुकी थी, हर ओन हस्बैंड स्वयं के पति को, गो ब्लाइंड अंधा होते हुए, विद द डस्ट धूल से, फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स चूड़ियों की कांच की चूड़ियों की घर्षण के धूल से वह अपने पति को स्वयं अंधा होते हुए देख चुकी थी। सी सेड दैट उसने कहा कि अ गॉड गिवन लीनेज की भगवान के द्वारा दी गई लीनेज यानी परंपरा को, कैन नेवर बी ब्रोकन कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द बैंगल्स सिंबलाइज, चूड़ियाँ किसका प्रतीक हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की चूड़ियों का क्या महत्व है। आंसर है द बैंगल सिंबलाइज चूड़ियाँ प्रतीक हैं, एंड इंडियन वुमेन एक भारतीय महिलाओं के सुहाग का, यानी जो चूड़ियाँ हैं वो भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक हैं। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स चूड़ियों की अधिक मात्रा इन द कंट्री देश में। फिरोजाबाद की चूड़ी बनाने वाले देश में चूड़ियों की अधिक मात्रा को यानी सबसे बड़ी मात्रा को उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, एंड और एक्सपोर्ट बैंगल्स और चूड़ियों को निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना, एंड एक्सपोर्ट निर्यात करते हैं बैंगल्स यानी चूड़ियों को, टू ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार में। क्वेश्चन नंबर 10,
वाई कुड द बेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। वाई कुड द बेंगल मेकर्स यानी चूड़ी बनाने वाले नॉट ऑर्गेनाइज संगठित नहीं कर सकते हैं। देमसेल्फ मतलब स्वयं, इनटू अ कोऑपरेटिव एक सह समिति, यानी चूड़ी बनाने वाले एक सह समिति, स्वयं सह समिति संगठित नहीं कर सकते हैं। व्हाट डू दे फेस वे किस चीज़ का सामना करते हैं। इफ़ दे डू सो यदि वे ऐसा करते हैं। आंसर है द बेंगल मेकर्स यानी चूड़ी बनाने वाले कुड नॉट ऑर्गेनाइज संगठित नहीं कर सकते हैं। देमसेल्फ मतलब स्वयं, इनटू अ कोऑपरेटिव एक सहकारी समिति, बिकॉज क्योंकि इफ़ दे डू सो यदि वे ऐसा करते हैं, दे आर होल्ड वे घसीटे जाते हैं, होल्ड मतलब घसीटना, दे आर होल्ड वे घसीटे जाते हैं, अप बाई द पुलिस के द्वारा, बीटेड पीटे जाते हैं, एंड ड्रैग्ड और ड्रैग्ड मतलब डाल दिए जाते हैं, टू जेल में। दे फेस द मिडल मैन, दे मतलब उन्हें फेस यानी सामना करना पड़ता है, मिडल मैन मध्यस्थों का यानी बिचौलियों का, पुलिस का, एंड अदर सेल्फिश पीपल और अन्य स्वार्थी लोगों का उन्हें सामना करना पड़ता है।